पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। 6 महीने भारतीय जनता पार्टी की कृपा से जेल में रहा। 3 अप्रैल को जेल से बाहर आया और उसके बाद लगातार इंडिया गठबंधन के दलों के प्रचार के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, अलग अलग राज्यों में प्रचार के लिए गया और एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी कह रहे थे। मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि जनता इस बार 400 पार नहीं, तड़ी पार करने जा रही है। इतने संसाधनों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। पूरा धनबल का संसाधन उनके साथ, इलेक्टोरल बॉन्ड में सारी चीजें खुल के आई। पूरा मीडिया तंत्र का संसाधन उनके साथ, चुनाव आयोग उनके साथ, प्रशासन उनके साथ, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके साथ। तो इतने तंत्र का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और 240 सीटों पर सिमट गई। यानी कि जो प्रधानमंत्री जी का 400 पार का दावा था, उससे 160 सीट कम आई और 2019 की तुलना में 303 से 63 सीटें इस बार कम आई। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे अपने उत्तर भारत के लोगों को। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं आए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने गुंडागर्दी का उत्तर दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर दिया, बेरोजगारी के खिलाफ उत्तर दिया, अग्निवीर के खिलाफ उत्तर दिया, पेपर लीक के खिलाफ उत्तर दिया, बुलडोजर नीति के खिलाफ उत्तर दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का उत्तर दिया। यह उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो बड़ा उत्तर दिया, खासतौर से अयोध्या वासियों ने जो उत्तर दिया, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक है। और अगर अभी भी वो नहीं सीख पा रहे हैं तो भगवान ही उनको सद्बुद्धि दे सकता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि पहले मुसलमानों को गाली दिया, फिर सिखों को गाली दिया, फिर ईसाइयों को गाली दिया, फिर बौद्धों को गाली दिया, फिर जाटों को गाली दिया, फिर मराठों को गाली दिया, फिर किसानों को गाली दिया, फिर पहलवानों को गाली दिया और अब अयोध्या वासियों को और हिंदुओं को मां बहन की गालियां दी जा रही। ये शर्मनाक काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये आरएसएस का संस्कार है, ये बीजेपी का संस्कार है। अयोध्या में दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद पासी चुनाव कैसे जीत गए, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। आप गालियां दे रहे हैं अयोध्या के लोगों को, मां बहन की गालियां, हिंदुओं को मां बहन की गालियां। इनके यहां से प्रसाद मत खरीदो, इनका बहिष्कार करो। अरे प्रभु श्री राम ने आपको शिक्षा दी है, प्रधानमंत्री जी सीखिए। और शिक्षा क्यों दी? क्योंकि आपके मन में अहंकार हो गया था कि आप भगवान से भी बड़े हैं। बीजेपी वाले गाना गा रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम को ला सकते हैं बीजेपी वाले। और जैसे ही मौका लगेगा, एक वैकल्पिक सरकार इस देश के अंदर आएगी, मौजूदा सरकार, तानाशाही की सरकार इस देश से जाएगी। हमने अपील किया है टीडीपी और उनके एनडीए के घटक दलों से कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपका स्पीकर नहीं बनाती है, उस स्थिति में आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं अगर, तो जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो समर्थन देने के बारे में विचार करें। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि स्पीकर अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा
तो 3 नुकसान होंगे। नंबर 1, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। नंबर 2, पहली बार हमने देखा 150 सांसदों को भारतीय संसदीय इतिहास में सस्पेंड करके बाहर किया गया। सांसद मार्शल से घसीटे जाएंगे, बाहर फिकवाए जाएंगे। और नंबर 3, बुरी तरीके से तोड़ा जाएगा पार्टियों को। छोटी छोटी पार्टियां, 3 सांसद वाली, 2 सांसद वाली, आरएलडी जैसी पार्टियां, जेडीएस जैसी पार्टियां, टीडीपी जैसी पार्टियां, जेडीयू जैसी पार्टियां, इनको तोड़ा जाएगा। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। टीडीपी के 4 सांसद मैं जिस राज्यसभा में बैठता हूं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। 4 सांसद, जब टीडीपी एनडीए का हिस्सा नहीं थी, 4 सांसद टीडीपी के तोड़ा है बीजेपी ने। देशमुख को जेल में डाला। ये विपक्ष के लोगों को आप गला घोट के राजनीति करना चाह रहे हैं, ये इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अपने घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ तोड़ के बर्बाद करेगी। मैं आज मीडिया के मित्रों के सामने पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जिस तरह से उन्होंने झुंझुना मंत्रालय दिया, एक को मछली विभाग, एक को जहाज, जिसमें न हवाई अड्डा जहाज विभाग के पास है, न जहाज विभाग के पास है, और जहाज मंत्रालय दे दिया, मछली मंत्रालय दे दिया। तो यह साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को तोड़ेगी और ये वैसाखी सरकार 6 महीने से 1 साल तक चल पाएगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। हमने एनडीए की एक सरकार 13 दिन में गिरते हुए देखा, दूसरी सरकार 13 महीने में गिरते हुए देखा, और ये तीसरी मोदी। श्री राम को कोई भाजपाई नहीं ला सकता, कोई मोदी नहीं ला सकता, भगवान हम सबको लेके आए। कल को बेटा अपने बाप से कहने लगेगा, बापू बापू हम तुमको लेके आए। बापू कहेंगे बेटवा हम लाए, कहें नहीं नहीं तुमको हम लेके आए। इतना अहंकार। आप कह रहे भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। आपने अयोध्या के अंदर नवीनीकरण विकास के नाम पे वहां के लोगों के सैकड़ों साल पुराने घर ध्वस्त कर दिए, पुरातन मंदिरों का आपने ध्वस्त कर दिया। ये कौन सा विकास है आपका? गरीब का घर उजाड़ के, मंदिरों को तोड़ के। आपने, आपके मन में इतना भेद, इतनी दुर्भावना। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अपना आवास खाली किया तो गंगा जल से धुलवा रहे हैं आप। कन्नौज में अपनी पत्नी के साथ मंदिर का दर्शन करने चले गए तो मंदिर आप गंगा जल से धुलवा रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करते हैं तो श्री रामनाथ कोविंद जी जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनको नहीं बुलाते। उद्घाटन करते हैं तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाते। क्यों भाई? क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति एक दुर्भावना है और नफरत है। 2024 का परिणाम भारत की जनता ने चिल्ला चिल्ला के मोदी जी के कान में कहा है, ना हम पाकिस्तान हैं, ना हम तालिबान हैं, हम हिंदुस्तान हैं और हम मिलकर रहना चाहते हैं। विविधता में एकता, भारत की विशेषता, यह हमारा संदेश है। हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले हिंदू धर्म हैं। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। आज आपने हमारे से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में हमको अपने संगठन का विस्तार कैसे करना है, उस पर 2-3 चीजें तय हुई हैं। 14 जुलाई को प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लखनऊ में होगा। हर माह के पहले रविवार को हर जिला कार्यकारिणी विधानसभाओं के साथ, विधानसभा कमेटियों के साथ जिला कमेटी की बैठक होगी। एक कार्यक्रम संघर्ष का और एक कार्यक्रम रचनात्मकता का हर जिला इकाई को करना आवश्यक होगा। ये 2-3 फैसले महत्वपूर्ण रूप से लिए गए हैं। 2 विषय और आया है, उस पर अपनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो नीट के एग्जाम में जो घपला हुआ है, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा घपला है और इसमें सीधे तौर पे
मोदी सरकार का शिक्षा मंत्रालय शामिल है। एनटीए एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को जान के हैरानी होगी कि 67 बच्चे 720 अंक पाके टॉप कर जाते हैं। क्या यह संभव है? एक ही कोचिंग सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर जाते हैं। क्या यह संभव है? एक बच्चे को 718, एक बच्चे को 719 अंक आ रहा है, जबकि एक प्रश्न छोड़ने पर 4 अंक कटता है, यानी कि अंक हो सकता है 716, और एक प्रश्न गलत करने पर 5 अंक कट सकता है, यानी कि अंक की संख्या हो सकती है 715, ना तो 718 हो सकता है, ना 717 हो सकता है, ना 719 हो सकता है। 716 और 715 तो हो सकता है, लेकिन नीट के एग्जाम में 718, 19 और 17 अंक हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और अगर आप आंख उठा के देखेंगे, नजर फिरा के देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नीट का घपला घोटाला, पेपर लीक का कांड हुआ है। तो इसलिए ये, जिसमें गुजरात का भी नाम आ रहा है, दूसरे राज्यों का भी नाम आ रहा है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और बच्चों के साथ तो उनकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक है। अब तक कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि परिवार के लोग बड़ा परिश्रम करके पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके बाद इस तरीके से पेपर लीक कांड हो जाता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 24 लाख बच्चों का जीवन नीट के एग्जाम से प्रभावित हुआ है। मैं आज देश के शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को इसके लिए पत्र लिखूंगा, और जब भी सदन शुरू होगा और मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं इस विषय को वहां भी उठाऊंगा। दूसरा मामला है पुलिस भर्ती का। पहले तो आपने भारतीय सेना में अग्निवीर ला के नौजवानों को बर्बाद किया, भारत की सेना को कमजोर किया। 4 साल की नौकरी वहां पे कर दी आपने, ठेके पे आप सेना में भर्ती कर रहे हैं। अब दूसरा काम, अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती कर रहे हैं। अभी लोगों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए हैं कि हम आउटसोर्सिंग करेंगे पुलिस में। अब उसकी जिम्मेदारी क्या जनता के प्रति होगी? क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति होगी? आप अगर ठेके पे पुलिस भर्ती करेंगे यूपी में, कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ाई जाएंगी। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार से चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से चाहूंगा कि अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। एक तो पेपर लीक कांड हुआ, उसमें अभी तक आप न्याय नहीं दे पाए। पुलिस भर्ती में 60 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई,